अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे। आज हमारा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज यील्ड। यील्ड किसको कहते हैं? पैदावार को कहते हैं। अगर हम सादा देसी अल्फाज में सीखें, जैसे अगर किसी बंदे ने गंदम लगाई और उसके 1 एकड़ में गंदम आ गई 40 मन, ठीक है, 40 मॉन्ड, तो वो कहेगा कि मेरी यील्ड कितनी हुई है, 40 मन, या पैदावार कितनी हुई है, 40 मन। ठीक है। अब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो उसकी क्या कहलाती है? यील्ड कहलाती है। ठीक है। डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे, कहते हैं द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड ऑफ दैट रिएक्शन। कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स एक्चुअल में बनती हैं उसको हम उसकी क्या कह देते हैं? एक्चुअल यील्ड कह देते हैं। यील्ड दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल और दूसरी होती है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल वो होती है जो थ्योरी कैलकुलेट करके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने गंदम लगाई तो उसने कहा कि मेरी गंदम इस दफा 1 एकड़ में से 40 मन निकल आएगी। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब उसकी गंदम की कटाई हुई तो उसके बाद जब उसने देखा उसकी गंदम 1 एकड़ में से 30 मन निकली, तो वो जो 30 मन असल में उसको मिली वो उसकी क्या थी? एक्चुअल यील्ड। जो उससे पहले उसने एक अंदाजा लगाया था, जो कैलकुलेट किया था, वो उसकी क्या थी? थ्योरेटिकल यील्ड थी। ठीक है। तो ये आपसे इस तरफ से भी पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमने देखा जो कि एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड कहते हैं। अब हम चलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ। कहते हैं द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ थ्योरेटिकल यील्ड। कि जब हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा इसको कैलकुलेट करने से इतनी प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी, वो उसकी क्या कहलाती है? थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। द थ्योरेटिकल यील्ड is the maximum amount of the product that can be produced by a given amount of a reactant according to balanced chemical equation। उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट्स की वो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है जो कि हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा जी हमारे इतने मोल्स इसके, इतने मोल्स इसके हैं, तो प्रोडक्ट के हमारे पास इतने मोल्स बनेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जरिए से हम कैलकुलेट कर लेते हैं वो क्या कहलाती है? थ्योरेटिकल यील्ड। जबकि एक्चुअल यील्ड क्या होती है? जो प्रैक्टिकली करने के बाद हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद बच्चे यहाँ से इस पैराग्राफ से एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। कि जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, लेकिन क्यों? तो इसका आंसर क्या है आप यहाँ से देखेंगे, इन मोस्ट केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। वही वाली बात की अक्सर केमिकल रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनती है वो जितनी हमने कैलकुलेट की होती है उससे काफी कम बनती है। देयर आर वेरियस रीजन फॉर दैट। इसके लिए मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें से पहली क्या बता रहे हैं, A practically inexperienced worker has many shortcomings and cannot get the expected yield। कि जो एक ना तजर्बाकार बंदा केमिकल रिएक्शंस करवाता है या कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो उसकी, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता तो बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स, बहुत सारी कोताहियां उसकी रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड यील्ड होती है वो काफी कम होती है। सॉरी, जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है वो एक्सपेक्टेड से काफी कम होती है। सेकंड आ जाता है बच्चे यहाँ से, द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, वॉशिंग, ड्राइंग एंड क्रिस्टलाइजेशन इफ नॉट प्रॉपर्ली कैरिड आउट डिक्रीज द थ्योरेटिकल यील्ड। ये डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ये सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेसेस अगर प्रॉपरली जब जब भी हम ये प्रोसेस करते हैं तो थोड़ी बहुत जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल यील्ड कम आती है और थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आपने फिल्टर पेपर यूज किया और फिल्टर पेपर के जरिए से अपने रिएक्शन में जो सॉल्ट बना है, जो नमक बना है, उसको अलग किया, तो होगा क्या बच्चे, नमक हमारे सॉल्यूशन से अलग तो हो जाएगा लेकिन बहुत सारा नमक फिल्टर पेपर के साथ ही लगा हुआ रह जाएगा, उसके साथ ही चिपका हुआ रह जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास नमक की मिकदार आएगी उसमें से बहुत सारी मिकदार फिल्टर पेपर के साथ अटैच होकर वेस्ट हो जाएगी और ओवरऑल
जो हमारे पास नमक की, सॉल्ट की या हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी आएगी वो लेस होगी किससे, हमारी थ्योरेटिकल यील्ड से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, some of the reactants might take part in a competing side reaction and reduce the amount of the desired product। ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ प्रोडक्ट्स बन रही हैं या जो कुछ रिएक्टेंट्स हैं उनके कुछ साइड रिएक्शंस हो रहे हों। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं वाटर का रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, और आपने रिएक्शन खुले किसी भी कह लें कि ऑपरेटर या खुले इक्विपमेंट, खुले बर्तन में करवा रहे हैं, तो होगा क्या, रिएक्शन के दौरान ही बहुत सारा पानी वैसे वेपर की फॉर्म में बुखारात बनकर वहां से उड़ जाएगा। तो भाई इस तरह से वो एक क्या हो जाएगा, साइड रिएक्शन हो जाएगा। तो जब भी आप रिएक्शन कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ साइड रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्ट या एक्चुअल यील्ड कम आती है। So in most of the reactions the actual yield is less than the theoretical yield। तो ये वो कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी जो एक्चुअल यील्ड होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से काफी कम होती है। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे यहाँ से आप करेंगे एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन किस तरह से डिटरमिन की जाती है, किस तरह से एक्सप्रेस की जाती है। तो कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। एफिशिएंसी हम किसकी फॉर्म में निकालते हैं, परसेंटेज यील्ड की फॉर्म में निकालते हैं। और परसेंटेज यील्ड की फॉर्मूला से आप देख सकते हो इसमें हम किस किस को कंपेयर कर रहे होते हैं, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को। जैसे आपकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, इस बच्चे ने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं, जितने परसेंट ज्यादा बच्चा मार्क्स लेगा हम कहेंगे ये उतना ज्यादा एफिशिएंट है, जितने परसेंट कम मार्क्स लेगा हम कहेंगे ये बच्चा उतना ही कम एफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एफिशिएंसी देखने के लिए क्या निकाली जाती है, परसेंटेज यील्ड निकाली जाती है। हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपके मार्क्स की परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब जितने मार्क्स आपने हासिल किए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपने केमिकल फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करना है। आई होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।